नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएनयू की टीच में। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपके वर्कशीट आपके 2020-21 के लिए आपके जो मार्च महीने के आपके वर्कशीट का पूरा सोल्यूशन। ठीक है, तो आपको विषय विज्ञान कक्षा 7वीं के मैं आपको पूरा सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ विज्ञान का। ठीक है, आपके मार्च महीने के लिए वर्कशीट का। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम देख लेते हैं। तो आपका जैसे कि फर्स्ट इसमें आपको प्रश्न है, बूझो साइकिल चलाना सीख रहा था, तभी साइकिल अनियंत्रित हो जाने के कारण वह गिर पड़ा और उसे घुटने में चोट लग गई। चोट वाले स्थान से रक्त बहने लगा। कुछ समय बाद उसने देखा कि रक्त का बहना अपने आप रुक गया और चोट वाले स्थान पर गहरे लाल रंग का थक्का जम जाता है। बूझो यह देखकर आश्चर्यचकित हो है कि बूझो के कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट प्रश्न है इसका, रक्त का बहना रुक गया, इसका क्या कारण हो सकता है? तो उत्तर है इसका, रक्त का थक्का जमने के कारण रक्त बहना रुक जाता है। सेकेंड है, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो रक्त में हीमोग्लोबिन होने के कारण रक्त लाल रंग का होता है। थर्ड है, रक्त में पाई जाने वाली कोशिकाओं के नाम लिखिए। तो लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लाज्मा। फोर्थ है, कौन सी रक्त वाहिकाएं रक्त का थक्का जमाने में सहायक हैं? तो रक्त प्लेटलेट्रा। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 का मैं आपको, ठीक है, हो सकेगा तो बाद में आपको ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं। तो अवतल तथा उत्तल दर्पणों का एक एक उपयोग लिखिए। तो अवतल दर्पण का उपयोग आँख, कान, नाक, गले का निरीक्षण में प्रयोग किया जाता है। चाल, दूरी तथा समय के बीच संबंध है। चाल बराबर क्या है? दूरी बटे समय। ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अकोम टाइम। इसके बाद हमारा रखा है, यदि आप अपने घर की दीवार के सामने खड़े हैं तो प्रतिबिंब बनेगा क्या? प्रकाश की उपस्थिति में दीवार में प्रतिबिंब प्रतीत होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा थर्ड है इसका, कांच के 3 गिलास लीजिए, तीनों में क्रमशः साधारण पानी, थोड़ा गुनगुना पानी एवं ठंडा पानी लीजिए। तीनों में बर्फ के टुकड़े डालकर 5 मिनट बाद तीनों गिलासों में हुए परिवर्तन को अपने शब्दों में लिखिए। तो साधारण पानी, गुनगुना पानी और ठंडा पानी। ठीक है, तो फ्रेंड जो साथी इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद आप नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले आता है हमारा साधारण पानी। ठीक है, तो हम उसके बारे में जानें। साधारण पानी की अपेक्षा गुनगुने पानी में बर्फ जल्दी पिघल जाएगी, ठंडे पानी में देर से पिघलेगी। ठीक है, इसके बाद जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आ जाती है? क्योंकि धूल युक्त कण नाक के रोम में फंस जाते हैं। कभी कभी ये कण नाक गुहा में फंस जाते हैं, कभी कभी ये कण नाक गुहा के पार चले जाते हैं। तब ये गुहा की कोमल परत को उत्तेजित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप छींक आती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, लगभग 10 सेंटीमीटर व्यास की गत्ते की एक गोलाकार आकृति लीजिए। इस आकृति को 7 बराबर खंडों में बांट लीजिए। इन खंडों को इन धनुष के 7 वर्णों में पेंट कीजिए। आकृति के केंद्र पर एक छोटा छिद्र बनाइए, उसमें पेंसिल डालकर फिरकी बनाइए व फिरकी को तेजी से घुमाइए। आपको रंग कैसे दिखाई देते हैं, अपना अनुभव लिखिए। तो फिरकी को तेजी से घुमाने पर तो वर्ण सा आपस में मिल जाते हैं तथा फिरकी सफेद सी प्रतीत होती है। इस गोलाकार आकृति को न्यूटन की डिस्क कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के प्रक्रम को एक उदाहरण देते हुए समझाइए। तो यह भोजन के पाचन में सहायक होती है। जब आमाशय में अम्ल की मात्रा अधिक होने पर अपचन हो जाता है। कभी कभी अपचन कष्टदायक होता है। अपचन से
मुक्ति पाने के लिए MgOH जैसे प्रति अम्ल लेते हैं। ये अम्ल प्रभाव को उदासीनीकरण कर देता है। नेक्स्ट है, सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, इसका क्या कारण है? तो ऊन ऊष्मारोधी होती है। इसके अतिरिक्त अन्न के रेशे के बीच वायु फंसी रहती है। ये वायु हमारे शरीर को ठंडे परिवर्तन की ओर विकसित होने से रोकती है। हमें उष्णता का अनुभव होता है। नेक्स्ट है हमारा, दर्पण के सामने खड़े होकर अपना प्रतिबिंब देखें और निम्न बिंदुओं के आधार पर वस्तु और प्रतिबिंब की तुलना कीजिए। तो आकार के आधार पर, दर्पण से दूरी के आधार पर, दाएं बाएं हाथों की स्थिति के आधार पर। फर्स्ट, आकार के आधार पर समान आकार का होना। सेकंड, प्रतिबिंब दर्पण से उसके पीछे उतनी ही दूरी पर होता है जितना कि दर्पण बिंब की दूरी। सी, तो दर्पण में बायां ओर यदि हम दायां हाथ उठाते हैं तो दर्पण में सीधा हाथ दिखाई देता है। इसी का नेक्स्ट है, एक कागज पर अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे जेड बड़े अक्षर तथा सभी वर्णों को लिखिए व दर्पण के सामने ले जाने पर वर्णों में क्या परिवर्तन हुआ लिखिए। तो ए, कोई परिवर्तन नहीं। इसके बाद एच, परिवर्तन नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो आप प्रोजेक्ट कार्य भी इसमें देख सकते हैं। अपने माता पिता या अभिभावकों की सहायता से जल के बारे में जानकारी एकत्र करना। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसके बाद, क्या हम भूमि के नीचे से निरंतर जल निकाल सकते हैं? ऐसा करने में भूमजल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नदी भूमजल स्तर नीचे गिर जाएगा। जब क्षोभमंडल स्तर पाइपों से नीचे चला जाएगा फिर इनमें जल नहीं निकाला जा सकेगा। भूमजल स्तर की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? तो वर्षा जल अन्य स्रोतों से नीचे नदियों और तालाबों में रिक्त स्थानों और दरासे में भर देता है। अतः इस प्रक्रम द्वारा उपयोग किए जा चुके भूमजल की पुनः पूर्ति होती है। इसके बाद अपने दादा दादी से पूछकर लिखिए कि वे अपने समय में किन किन जल स्रोतों से पानी पीते थे। क्या आज इन समस्त स्रोतों का पानी पीने योग्य है या नहीं? अपने शब्दों में उत्तर लिखिए। तो दादा दादी वे अपने समय जल के लिए कुएं का जल तथा नदी के जल का प्रयोग करते थे। नदी के रेत में छोटे छोटे झीरे बनाकर वहां से जल लाते थे। आज जल के लिए कोई भी झीर का उपयोग नहीं करता, लेकिन नदी का जल अब भी पीने योग्य है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको आपके इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन बता दिया है प्रोजेक्ट कार्य सहित। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करने के बाद इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आपको सभी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है।